तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उदय इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि वो जो द्रविड़ राजनीति अब वहाँ पे पिछले कई सालों से चल रही थी, लगभग 50 सालों से, उससे हट करके मतदाता अब सोचने लगा है, क्योंकि विजय की कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने उनका घोषणा पत्र आप देखोगे तो खाली उन्होंने कहा कि हम इतना देंगे और वो दुल्हन, गरीब दुल्हन को हम 8 तोला सोना दे देंगे, 8 ग्राम सोना देंगे, और वो महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे और बेरोजगारों को फैला देंगे। इस तरह की बातें उसके अंदर है, कोई वैचारिक उसका कोई आधार नहीं है। तो जाहिर है कि जब अभी चूंकि लोगों को वहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके के अलावा तीसरा कोई विकल्प दिख नहीं रहा था और बीजेपी की वो पकड़ अभी तक नहीं है, ये बात सही है, तो फिर उन्होंने जो है वो विजय को वोट दिया और इस तरह से 108 सीटें उनको जिता दी। लेकिन सवाल है कि विजय का भविष्य खुद का क्या है। जिस पार्टी के पास अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो तब बनेगा। दूसरी बात है कि वैचारिक रूप से उनको स्थापित करना पड़ेगा कि भाई हम किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज नहीं तो कल सवाल उठेगा ही, सही बात है। तो और फिर वो किसके साथ जाएंगे ये भी सवाल उठेगा, क्योंकि अभी पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि 108 सीटें मिली, 10 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए, साधारण बहुमत के लिए, तो ये 10 सीटें भी कहाँ से आएंगी। सही बात है। हिसाब अगर अभी उनके पिताजी ने बयान दिया कि साहब कांग्रेस के पास भी इतना बहुमत नहीं तो कांग्रेस में 5 ही सीटें हैं, हाँ। तो और 13 ही होते हैं, फिर भी 7 चाहिए। एक सुझाव ये है कि भाई 2-3 और दल जितने छोटे छोटे जिनके 1-2 सीटें हैं वो मिला के सरकार बना ली जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये कि सरकार कभी भी गिर सकती है। कोई भी विधायक नाराज हो जाए, चल देगा और सरकार गिर गई। तो केवल 1 या 2 विधायकों के दम पर कोई सरकार चलाना बहुत मुश्किल है।